अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को साबित मसूर की दाल बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह से प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को मैं बड़े साइज़ में इसलिए डालती हूँ ताकि बाद में इसका छिलका उतारने में आसानी हो और ये बहुत अच्छी तरह से गल भी जाते हैं। ठीक है, तो टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट दाल में जो है ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि दाल का जायका ज़बरदस्त करने के लिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मस्ट ऐड किया जाता है। इसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चम्मच। अगर आप लोगों के पास पेस्ट मौजूद ना हो तो थोड़ी सी हरी मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे माशाल्लाह गल चुके हैं। मैंने तमाम के छिलके रिमूव कर दिए। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक और ज़ीरा पाउडर। ठीक है, और जो ज़ीरा पाउडर मैं इसमें यूज़ करती हूँ, ज़ीरे को थोड़ा सा आप लोगों ने ड्राई रोस्ट कर देना होता है, उसके बाद इसका पाउडर बनाए तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। ठीक है, तो माशाल्लाह से तमाम मसाले को मैंने भून लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसमें साबित दाल मसूर ऐड कर देंगे। इसको तकरीबन मैंने 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। आप लोगों के पास अगर टाइम ज़्यादा हो तो 5 से 6 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, इससे भी दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी। ठीक है, तो इसमें मैं हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चों का साइज़ आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त तरीके से और माशाल्लाह से मोटी मोटी हैं। ठीक है, ये तमाम ऐड करके इसको भून लेंगे। तो माशाल्लाह से मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिए हैं, ज़बरदस्त तरीके से ऑयल सेपरेट होने लग गया। अब हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर देंगे और 10 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट में ये गल जाएगी, क्योंकि मैंने इसको भिगो कर रखा था। अगर भिगो कर ना रखती तो तकरीबन 40 मिनट लगते। ठीक है, तो 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 मिनट वेट करते हैं। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से जो हम लोगों ने पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। आप लोगों के सामने ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और बहुत ही अमेजिंग ये लग रही है। गरम मसाला पाउडर इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करना है। माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग लुक। फ्लेम मैंने बंद कर दी और हमारी ये दाल एक नए अंदाज में तैयार हो चुकी है। आप इसको वाइट राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मेरी हमेशा से आदत है जब भी मैं दाल बनाऊं इसके साथ वाइट राइस ज़रूर बनाती हूं, तो मैं तो इसको वाइट राइस के साथ इंजॉय करूंगी। माशाल्लाह से फाइनल लुक आप लोग देख रहे होंगे, ज़बरदस्त अमेजिंग। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।